सूरदास जी उद्धव जी के अवतार हैं। उद्धव समझ रहे हैं ना, भगवान के परम मित्र हुए श्री उद्धव जी महाराज। उन उद्धव जी के अवतार हैं कलयुग में श्री सूरदास जी महाराज। तो सूरदास जी जब ब्रह्म संबंध ले लिए और गोवर्धन में विराजने लगे, तो अपनी कुटिया में बैठे बैठे ठाकुर जी का स्मरण करते थे, ठाकुर जी का गुणानुवाद गाते थे। अब देखो, यदि सत्य स्वरूप से ही भगवान की प्राप्ति हो तो सूरदास जी पर तो नेत्री नहीं है देखने के लिए। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि देखो, दो चीज होती हैं, एक होता है भक्त और एक होता है प्रपन्न। एक होता है भक्त, दूसरा क्या होता है? प्रपन्न। आप सब लोग पुष्टि मार्गीय के अनुगामी हैं, उन सबको बड़े भाव से समझते हैं, लेकिन हमारे श्री वैष्णव संप्रदाय में भक्त से भी एक ऊंची श्रेणी है, उसको कहते हैं प्रपन्न। तिरुपति बालाजी हमारे संप्रदाय के मुख्य देवालय में हैं, और वास्तविक में हमारी जो गुरु परंपरा है वो प्रारंभ होती है श्री रंगनाथ मंदिर, श्रीरंगम, त्रिचिरापल्ली। तो हमारे यहां भक्त को अतिश्रेष्ठ नहीं माना गया, हमारे यहां प्रपन्न को अतिश्रेष्ठ माना। अब प्रपन्न और भक्त में कितना भेद है? जरा सा भेद है। अच्छा, प्रपन्न को साधारण भाषा में क्या कहते हैं? पूर्ण शरणागति, उसी को प्रपन्न कहते हैं। बहुत सावधानी से सुनिए। और देखो, अगल बगल वाले को यदि थोड़ी सी झपकी आ जाए ना तो कोहनी से मार के उठा देना, कोई दोष नहीं लगेगा आपको, बल्कि बढ़िया है, आपको पुण्य नहीं मिलेगा, दूसरों को भी सुनवा रहे हो आप, क्योंकि मौसम बढ़िया है और नाश्ता आस्ता बढ़िया करके आए हो, तो हो सकता है निद्रा आप पर आ जाए। लेकिन भैया, कथा इतनी बढ़िया चल रही है, आनी तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी अपने आप को संभालो, सावधानी से बैठो। तो प्रपन्न किसे कहते हैं? भाई नाम जप कर लो, लाओ माला दो, मतलब नाम जप करने के लिए आपको माला की आवश्यकता पड़े तो आप कौन हो? आप हो भक्त। लेकिन आपसे कहा जाए नाम जप कर लो, तुरंत नेत्र बंद करके बिना माला के ही नाम प्रारंभ हो जाए, उसको कहते हैं प्रपन्न।